कि जालिम ने पूरी ताकत लगा दी मगर खामनई साहब को झुका नहीं पाए। दुश्मन ने तमाम प्रोपेगेंडे किए, हमेशा एक प्रोपेगेंडा कि साहब खामनई साहब जो है अब भाग गए हैं, अब कंट्री छोड़ के चले गए हैं, अब जो है बंकर में चले गए हैं, अब छुप गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा जब पिछली बार प्रोपेगेंडा किया गया तो आयतुल्लाह खामनई साहब ने जिस तरीके से नमाज जुमा जब पढ़ाई तो पूरी दुनिया हैरान थी कि दुश्मन कह रहा था कि मैं जान ले लूंगा और वो अपनी जान हथेली पर लेकर मौजूद थे पब्लिक के सामने। सारी दुनिया की मीडिया हैरान थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर जालिम जिसे कह रहा है कि मैं तुम्हें शहीद कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, उसके बावजूद उनके चेहरे पे जिस तरीके का इत्मीनान था, जिस तरीके की बहादुरी और शुजाअत के साथ वो नमाज जुमा पढ़ाने आए तो पूरी दुनिया की मीडिया पे वो नमाज जुमा लाइव हो रही थी। इससे बड़ी इनकी नाकामयाबी और इनकी हार कोई नहीं थी। उसी दिन खामनई साहब ने दुश्मन को शिकस्त दे दी थी। इन्होंने ये प्रोपेगेंडा पहले फैलाया कि खामनई साहब कंट्री छोड़ के चले गए, फिर कहा साहब कि रशिया चले, खास तौर से रशिया के लिए ऐलान हुआ कि रशिया वो भाग गए, हुआ फिर बंकर्स में छुप गए। मगर देखिए अहले बैत के चाहने वाले किस तरीके से अहले बैत के असबाब बनाते हैं। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई करबला के अंदर, यजीद और यजीदी सोच के लोग आज तक ये नहीं कह पाए कि वो जंग थी। उसकी वजह यह थी कि जिस तरीके से अगर जंग होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ लश्कर लेके जाते, घर की ख्वातीन को लेके, और 6 महीने के हज़रत अली असगर को लेके साथ नहीं जाते। जिस तरीके से बुजुर्ग भी उसमें थे, उस घर के बच्चे भी थे, और 6 महीने के हज़रत अली असगर भी थे, ख्वातीन भी थी। ये वजह है कि आज तक की तारीख में यजीद और यजीदी सोच के लोग, यजीदी जहनियत के लोग और ये दुनिया ये नहीं कह पाई कि इमाम हुसैन जो है जंग करने गए थे। आज भी उसी तरीके के असबाब बने। आयतुल्लाह खामनई साहब को ये कह सकते थे कि साहब सबको उन्होंने छुपाया हुआ था, वो तो बस उसी वक्त चुपके से मीटिंग करने आए थे, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, वो तो बंकर में छुपे थे, वो तो निकल के आए थे। ये दलील उनकी नहीं चल पाई और नहीं कह पाए। उसकी वजह ये थी कि जब आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत हुई उस टाइम उनकी नवासी भी घर में मौजूद थी। तो जिस वक्त ये हमला हुआ है उनकी नवासी भी घर में मौजूद थी, उनकी बेटी भी मौजूद थी, उनके दामाद भी थे, उनकी अहलिया भी थी, जिससे ये साबित हो गया कि वो अपने घर के अंदर अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे थे, अपने घर में मौजूद थे, पूरा खानदान घर में मौजूद था। पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा वेस्टर्न मीडिया का तमाम दुश्मनों के तमाम प्रोपेगेंडों को आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत ने, और खाली उनकी शहादत नहीं, जिस तरीके से अपने पूरे कुनबे की शहादत आयतुल्लाह खामनई साहब ने दी, ये तारीख में देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से यजीद ने उस वक्त सोचा था कि मैं सबको शहीद कर दूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, मगर इमाम हुसैन और उनकी साथियों की शहादत के बाद जिस तरीके का इनकलाब आया उसमें तमाम यजीदी सोच यजीद बह गया उसके अंदर। आज आप सब नौजवान देख सकते हैं, ट्रंप का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वो ये कह रहा है कि मैंने तो आयतुल्लाह खामनई साहब के साथ इनकी टोटल लीडरशिप 49 मेंबर्स को शहीद कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सरकार, ये गवर्नमेंट अब कैसे चल रही है। ये यजीदी सोच के लोग, ये आतंकवादी ये नहीं जानते, ये आतंकवादी ये नहीं जानते कि ये हक की लड़ाई है। एक खामनई मारोगे हर घर से खामनई निकलेगा, एक खामनई मारोगे हर घर में खामनई निकलेगा, एक खामनई मारोगे हर घर में खामनई निकलेगा, एक खामनई मारोगे हर घर में खामनई निकलेगा। तो ये जो ट्रंप है, ये जो नेतन्याहू, ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें। ये एक को मारेंगे 1000 पैदा होंगे, 1000 को मारेंगे 1 पैदा होंगे, ये कभी भी जालिम कामयाब नहीं होगा।
ये कुरान में अल्लाह का वादा है कि जालिम हमेशा नेस्तो नाबूद होगा और इंसाफ पर हक हमेशा जो है सरबुलंदी पे जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे और हम ही देखेंगे ईरान फतेह याब होगा और तमाम जालिम रुसवा भी होंगे और जलील भी होंगे और उनकी नसीब में हार लिखी है, हार ही मिलेगी। इंसानियत का जिस तरीके से गला घोंटा जा रहा है, इंसानियत के खिलाफ जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, जिस तरीके से बेगुनाहों का कत्लो गारत किया जा रहा है, देखा यह गया है कि जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, जो सबसे ज्यादा इंसानियत की बात करते थे, आज उनके चेहरे से नकाब उठ गई। आज वो लोग बेनकाब हो गए हैं। जिस तरीके की ज्यादती और जुल्म किया जा रहा है वो पहले देखने में नहीं आया। पिछले तकरीबन 2-3 साल से जो ये गाजा के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, उसके बाद हमने देखा जितना भी वो खत्ता है, चाहे उसके अंदर जो है गाजा हो, चाहे उसके अंदर यमन हो, चाहे उसके अंदर जो है आपके और ममालिक हो, सब के ऊपर चारों तरफ से इजराइल वहाँ पर बच्चों का कत्ल कर रहा है। वहाँ पर जो है आम शहरियों के घरों को बाकायदा उड़ाया जा रहा है। उनको इस तरीके से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। और गाजा में तो पूरी तरीके से उस जगह को इस तरीके से नेस्तो नाबूद किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई इंसान के रहने के लायक वो जगह ना रहे, ताकि उस जगह पर कब्जे किए जा सके। ये जुल्म और ज्यादती उनकी चली, मगर हर चीज़ की एक इंतहा होती है और हर वक्त में जालिम को बेनकाब करने के लिए हुसैनी पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनई साहब को शहीद किया गया, जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया, ये पूरी तरीके से एक टेररिस्ट एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। कि जिस दिन ये हमला किया गया, इवन यूएन के अंदर बड़ा शोर मचा है कि साहब उसकी इंक्वायरी की जाए कि वो स्कूल के ऊपर जहाँ पर वो बच्चियाँ थीं, जिसमें तकरीबन 165 की जो फिगर है वो सभी न्यूज़पेपर्स में और सब मीडिया में आ रही है, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चियों को कत्ल किया गया। जिस तरीके से वहाँ पर अमेरिका और इजराइल का ये दावा है कि हमारी एजेंसीज और हमारी इंफॉर्मेशन इतनी सटीक है कि हमको एक एक चीज़ का मालूम है कौन कहाँ है, उसके बाद में जिस तरीके से स्कूल के ऊपर हमला करके उन बच्चियों का कत्ल किया गया, ये इन लोगों को बेनकाब भी करता है और इनकी जहनियत को भी पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया कि ये कोई जंग जो है एक आम जंग नहीं है। ये तमाम जालिम इकट्ठा होकर जबरदस्ती दबाव बनाकर मजबूर करना चाहते हैं एक के बाद एक कंट्री को, एक के बाद एक हर कमजोर आदमी के ऊपर इन लोगों का ये कोशिश है लगातार कि हम लोग कब्जा करें। चाहे इनका जो है ये आपका गाजा का मामला हो फिलिस्तीन का, चाहे उसके बाद जो है आपका इन्होंने जिस तरीके से जो है आपके हिजबुल्लाह आयतुल्लाह नसरुल्लाह साहब का को शहीद करने के बाद वहाँ पर इन्होंने ये किया। सब जगह इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी है और वो मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं, फिर वहाँ की आवाम को बरगलाया जाए और उनको बरगलाने के बाद फिर वहाँ पर रिजीम चेंज के नाम पर उस एक ड्रामे को, सेम ड्रामा जो हर जगह इन्होंने रिपीट किया, वही सेम ड्रामा इन्होंने ईरान में भी करने की कोशिश की। मगर यहाँ ये एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे, चाहे वो नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, इन दोनों जालिमों से एक यहाँ गलती हो गई।
और जितनी भी कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी साजिश रची, वहां पर जो लोग थे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ साजिश रची और वहां पर ये कामयाब हुए। मगर यहां पर वो ये समझने में नाकाम रहे कि ये रहबर मुअज़्ज़म पूरी दुनिया के तमाम इंसाफ परस्त लोगों के दिल में राज करते हैं और ये कोई एक आम पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक रहबर मुअज़्ज़म है, आयतुल्लाह हैं। और हमारे तमाम दुनिया में पिछले उनकी तमाम जिंदगी का जो लोगों ने मुतालिया किया उसमें देखा कि उन्होंने हमेशा मजलूमों की आवाज़ उठाई है और वही वजह थी कि उनकी शहादत हर एक आम इंसान को झंझोड़ के रख दिया। हर जगह से आवाज़ उठी। कोई ऐसा जगह पूरी दुनिया में, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत के बाद सदाए एहतजाज बुलंद ना हुई हो। उनकी मौत की खबर आने के बाद बच्चे भी रोए, बुजुर्ग भी रोए, नौजवान भी रोए, हर इंसाफ परस्त शख्स के आंखों में आंसू थे। इन तमाम चीजों के बाद आज जो अमेरिका सबसे ज्यादा इंसान की ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो एक स्कूल नहीं था जहां पर हमला किया गया, अभी फिर कल की खबर आई है कि फिर से उन्होंने ईरान में वहां के एक बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला किया है। जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंदर ये कंडीशंस हैं कि आप किसी भी शहरी के घर पे हमला नहीं करेंगे, आप सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर सकते हैं, आप वहां के जो मिलिट्री बेसिस पे कर सकते हैं। मगर इनकी लड़ाई का तरीका, इनकी कोई दुनिया का कानून ये नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अगर आतंकवाद कहीं से शुरू होता है तो उस जगह का नाम इजराइल है। तमाम दुनिया के टेररिस्ट की पनाहगाह जो है, जिनको पनाह देने वाला है, जिनको सपोर्ट करने वाला है, वो इजराइल और अमेरिका है। और तमाम मजलूमों की हिमायत करने वाले एक कंट्री का नाम ईरान है। चाहे वो जितने भी मुल्क हों जहां पर मजलूमों के ऊपर जुल्म हुआ, हर जगह हमेशा आयतुल्लाह खामनई साहब की सरपरस्ती में मजलूमों की हिमायत भी की गई और उनके लिए आवाज़ भी उठाई गई। और जहां जहां पर, चाहे वो ISIS हो, चाहे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हो, मैं चैलेंज से कहता हूं, तमाम दुनिया के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की रूट इजराइल और अमेरिका से कनेक्ट होती है और इनका तरीक़ेकार हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ मीडिया मौजूद है। सीरिया के अंदर जिसको प्रेसिडेंट आज बनाया गया, उसी के ऊपर पहले इसी अमेरिका ने अवार्ड लिखा था कि इसके ऊपर ये टेररिस्ट नंबर 1 है, इनके ऊपर मिलियंस डॉलर्स का इनाम है जो इनको पकड़ेंगे। और उसके बाद मैंने ट्रंप का बयान खुद सुना जब उनसे पूछा गया कि आपने तो इनके ऊपर रिवार्ड रखा हुआ था, आपने तो इनके ऊपर इनाम रखा था और आज आप इनको जो है प्रेसिडेंट बना रहे हैं, आप इनको जो है बागडोर दे रहे हैं, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ना, ही इज रियली अ टफ गाय। मतलब कल तक वो आतंकवादी था और आज उसे टफ गाय के प्रेसिडेंट की पोस्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम आतंकवादियों के सरबराह जो हैं ये अमेरिका और इजराइल यही पालते हैं, चाहे ISIS को पालना हो या दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। पूरी दुनिया में तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो सरपरस्ती है वो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं।